नमस्कार दोस्तों। कैश पटेल जो एफबीआई के हेड हैं अमेरिका में, उन्होंने और मोदी जी ने टीम अप कर लिया है। टीम अप किया है टू क्रश चाइना। अब ये मुद्दा क्या है? चाइना को क्रश करने के लिए मोदी जी और एफबीआई हेड ये इकट्ठे कैसे हो रहे हैं, ये सारे का खुलासा कल एक इंटरव्यू दिया कैश पटेल ने, रेडियो इंटरव्यू। और उसके अंदर जो था ये जो रोगन एक्सपीरियंस के अंदर उन्होंने बॉम्बशेल ये बोल दिया कि भाई हम टीम अप कर रहे हैं और भारत को चाइना यूज करता है ड्रग्स भेजने के लिए अमेरिका के अंदर। ये सारे के सारा कार्टल आपको मालूम है कांग्रेस का बनाया हुआ कार्टल था, उसको तोड़ने के लिए अब कैश पटेल और मोदी जी इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन आप सोचिए, चाइना दुनिया भर में ड्रग्स को भेजता है, ये सबको मालूम है। चाइना में ड्रग्स नहीं मिलते, यहाँ पर ऑफेंस है, अगर कोई पकड़ा गया तो फांसी की सजा है। लेकिन चाइना क्या करता है कि साइलेंटली वो एक ये ड्रग्स का जो वॉर है ये दुनिया के ऊपर थोप रहे हैं। उसका एक रीज़न है, चाइना जस्टिफाई करता है इसे कि एक ओपियम वॉर हुआ था पहले। ओपियम वॉर में क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते थे कि चाइना के अंदर अपना कब्जा बनाया जाए थ्रू ट्रेड। यहाँ से सामान तो लेते थे लेकिन इनको देने के लिए ब्रिटिशर्स के पास कुछ था नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर यहाँ पर ओपियम बेचना शुरू कर दिया। सारी की सारी जो नस्लें थी वो खराब कर दी चाइना की, और लड़ने के लिए फौजी ही नहीं मिले। और यूके ने 20-30 साल में ओपियम वॉर के थ्रू सारे लोगों को नशेड़ी बनाने के बाद कंट्री को टेक ओवर कर लिया। अब आप देखिए, पंजाब जो हमारा भारत का है, वहाँ पर भी मैक्सिमम आपको लोग फौज में जाते हुए दिखाई देते हैं या खेती करते हैं, मेहनती लोग हैं, दुनिया भर में छाए हुए हैं। लेकिन चाइना ने पाकिस्तान के थ्रू वही ओपियम वॉर भारत के साथ भी छेड़ लिया है। सारे के सारे जो पंजाब के लोग हैं, सारे गांव वो नशे में धुत हैं। अमेरिका के अंदर भी यही हाल है। अमेरिका में इतने ज़्यादा ड्रग्स चाइना की तरफ से जाते हैं कि वहाँ पर अब आर्मी के अंदर भर्ती करने के लिए लोग नहीं मिलते, क्योंकि 52% से ज़्यादा लोग वहाँ पर नशे से धुत हैं। अब हुआ क्या है, चाइना ने तो वॉर शुरू कर दिया पूरी दुनिया के साथ। जिस जिस कंट्री को अपने अधीन करना है या जो इसके सामने खड़े हो सकते हैं, वहां पर चीप ड्रग्स को भेजकर सारी नस्लों को खराब करना इन्होंने प्लान बना लिया। यानी कि पूरी जनरेशन को, भारत हो अमेरिका को, वहां पर पॉइजनस पिल्स को देकर बोलते ये हैं कि मेडिसिन है, लेकिन है ये पॉइजनस पिल। अब भारत ने क्या किया, भारत भी तंग है और अमेरिका भी तंग है। मोदी जी ने एक ही काम किया कैश पटेल को बोलकर कि भाई ये जो सारा का सारा एम्पायर है चाइनीज ड्रग टेरर का, इसको अपने घुटनों पे लेके आने के लिए हम दोनों अगर टीम अप कर लें तो इनकी दादागिरी ये खत्म हो जाएगी। आज ये जो एक नया डिप्लोमेटिक हैंडशेक किया है हमने अमेरिका के साथ, वॉर किया है सीधा चाइना के नार्को कोलोनाइजेशन की प्लान के ऊपर। ये धर्म युद्ध है दोस्तों, और हमने भी नई गेम खेल दी। ये चाइना ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब एफबीआई के डायरेक्टर आपको मालूम है, गुजराती भाई कैश पटेल। अब कैश पटेल ये रहे, दोबारा से दिखाता हूं, उन्होंने जो रोगन जो एक्सपीरियंस है एक चैनल के ऊपर जाकर उन्होंने पूरे दुनिया को एक बॉम्बशेल उन्होंने फेंक दिया। बॉम्बशेल ये था कि वी आर, उनके वर्ड्स हैं ये, वी आर वर्किंग विद इंडिया, वी आर ट्रैकिंग चाइनीज फैंटानिल ऑपरेशंस। और वो उन्होंने ये भी बोला कि चाइना करता क्या है, डायरेक्टली अमेरिका में वो ड्रग्स को नहीं भेजता, वो पहले भेजता है भारत में। आपको याद होगा रिसेंटली कभी 22,000 टन, कभी 5,000 टन, 5,000 टन, 3,000 टन वो ड्रग्स पकड़े गए थे हमारे बॉर्डर्स के पास। आपको मालूम है वो सारे चाइना से आए थे, और इसको हेल्प कर रहा था इलॉन मस्क, वही जो डीप स्टेट का एक ब्रिज था बिटवीन डीप स्टेट एंड डोनाल्ड ट्रंप। सारे के सारे स्टारलिंक्स के उसके डिवाइसेस उन लोगों के पास पाए जाते थे, और चाइना को हेल्प कर रहा था ड्रग्स को मूव करने के लिए अमेरिका में। अब ये जो फैंटानिल के ऑपरेशंस है उसको भारत से एक ट्रांजिट हब की तरह यूज करता था वो, क्योंकि डायरेक्टली करेगा पकड़ा जाएगा। अब कैश पटेल को पता लग गया भाई भारत को यूज किया जा रहा है, एंड फ्रंट लाइन है ग्लोबल नारकोटिक वॉर के अंदर। अब भारत फ्रंट लाइन प्लेयर बन गया है, एंड अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द कम्युनिस्ट कंट्री चाइना। दोस्तों, फैंटानिल एक डेडली ओपियड है। ये अमेरिकन को इतनी जाने ले रहा है हर एक साल, जितने अभी तक टेररिस्ट अटैक हुए हैं या वॉर लड़े हैं अमेरिका ने, उस सब की जो अंदर जो मौतें हुई हैं उसको इकट्ठा कर लीजिए तो अमेरिका के अंदर एक साल में 1,10,000 से ज़्यादा लोग फैंटानिल की डोज के साथ मर जाते हैं। यानी कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो
जिसको हम बोलते हैं कि यंग पॉपुलेशन, उसको ख़त्म करने का प्लान चाइना ने बनाया हुआ है। और यही मास्टरमाइंड है चाइना का कि भाई ड्रग्स बेचो, सस्ते में दो, और उसके बाद कंट्री को घुटनों पे ले आओ। दोस्तों, ये जो आपको लगता है फेंटानिल एक ही वो है ड्रग है, ऐसी कितनी और ड्रग्स हैं जो चाइना भेज रहा है। और जो ये सारा जो सीड्स भेजता है चाइना अमेरिका में और भारत में ड्रग्स के, दोबारा से बोल रहा हूँ, भारत को यूज़ किया जाता है शिपिंग करने के लिए। पहले म्यांमार आता है, म्यांमार से भारत, तभी जो हमारा सारा कोस्ट लाइन है उसके ऊपर एक कम्युनिटी है जिसने कब्जा किया हुआ है। रात को सिर्फ शिप्स आती हैं अनलोड होकर, दोबारा से पैक होकर वो शिप्स में वो दूसरे कंट्रीज में चले जाता है। और होता क्या है, ये सारे के सारे जो चाइनीज कंपनीज हैं, भारत से स्लीपर जो बायर्स हैं बॉर्डर के ऊपर, उनको यूज किया जाता है और उसके बाद नए पैकेट्स में इसको मैक्सिको के कार्टल्स को बेचा जाता है। क्योंकि भारत और मैक्सिको का ट्रेड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, उसी की आड़ में ये सारे काम किए जाते हैं। और वो कार्टल्स अब मैक्सिको से फ्लड करते हैं अमेरिका को फेंटानिल के नामक बॉम्ब से, और थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग हर हफ्ते अमेरिका में मर रहे हैं। अब कैश पटेल ने भी बोल दिया, मुझे लगता था कि कहीं ये ना हो कि अमेरिका बोले कि भारत ये काम कर रहा है या पैसे बना रहा है, लेकिन कैश पटेल ने एक बॉम्ब और फेंक दिया। उन्होंने बोला इंडिया इज नॉट अ कंज्यूमर, वो सिर्फ एक ब्रिज है, एक पायदा है, एक चेस की गेम के अंदर लार्ज वॉर चल रहा है, उसके अंदर भारत को यूज किया जा रहा है। लेकिन मोदी जी को जैसे ही पता लगा, भारत इज ऑल्सो वोकन अप। एफबीआई ने एक्टिवेट कर दिया कि भाई भारत के साथ मिलकर हम जो ये इंटरनेशनल क्रैकडाउन ऑन ड्रग्स है ये हम कर सकते हैं। मोदी जी ने बोल दिया भाई आप हमें इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देते रहो, हम अपनी इंटेलिजेंस और आपकी कंबाइन कर इन कार्टल्स को तोड़ते हैं, इसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ते हैं। और भारत की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने फुल सपोर्ट देने का वादा कर दिया है एफबीआई को। जो कंपनीज हैं जो चाइना से पहले म्यांमार से भारत में जो सामान लेके आती हैं, उन कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। रेड्स अब होनी शुरू हो गई हैं भारत के अंदर भी और अमेरिका के अंदर। आपने सुना होगा कि बहुत बड़ी बड़ी चाइनीज कंपनीज है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, बहुत बड़ी चाइनीज कंपनीज है जिनके खातों को भारत में फ्रीज कर दिया गया है। अगर आपको कंपनीज का नाम याद होगा तो डाल देना, मैं कई बार भूल जाता हूं, बट आप डाल देना कि कंपनीज का नाम क्या है। बहुत 2-3 बड़ी कंपनीज हैं और 5-6 हज़ार करोड़ रुपए उन खातों में थे। अभी तक उन्होंने केस को फाइल नहीं किया है, 1.5 साल हो गया है, यानी कि उनको भी मालूम है चाइनीज कंपनीज को कि अब वो पकड़े गए हैं। दोस्तों, ये एक क्राइम नहीं है छोटा सा। कैश पटेल ने बोला है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड केमिकल वॉर है बाय सीसीपी। जैसे हम बोलते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है पाकिस्तान, चाइना स्टेट स्पॉन्सर्ड केमिकल वॉर करता है, यानी कि ड्रग वॉर करता है। ये सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए चाइना नहीं करता, ये इसलिए है कि अमेरिका, भारत, यहाँ पे जो लड़ने वाले लोग हैं इनको बिल्कुल कदमों में ले आया जाए और स्लोली डेडली जेनोसाइड किया जाए यूथ का। आपको लगेगा ये ड्रामेटिक चीजें हैं, लेकिन इट इज नॉट। ये स्ट्रेटेजिक वॉर है चाइना का। और भाई पहले वायरस भेजा, स्ट्रेटेजिकली पूरे दुनिया को 3 साल के लिए तबाह कर दिया। अब ये जो ओपियम भेज रहा है उसके थ्रू, जो ड्रग्स भेज रहा है फेंटानिल, इसके थ्रू वो सारी नस्लों को खराब कर रहा है। अब इंडिया का जो रोल है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन गया है इन सारी चीज़ों में। मैंने आपको पहले दिखाया कि अब तो अमेरिका ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया है कि भारत हमारा पार्टनर है इस वॉर के अगेंस्ट चाइना, यानी कि अब अमेरिका और भारत इकट्ठे मिलकर ये युद्ध को लड़ेंगे। ये लॉ एनफोर्समेंट काम नहीं कर सकते, उनका काम नहीं है। ये क्यों? क्योंकि इसमें हमारी रेपुटेशन, हमारी सिक्योरिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी सॉवरेनिटी इसके अंदर जुड़ी हुई है। अब लोगों ने इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया जब उनको पता लगता है कि भाई एक शिप आ रही है, बोट आ रही है, उसके अंदर ये ड्रग्स आ रहे हैं, लोगों ने आकर अब इंटेलिजेंस शेयर करनी शुरू कर दी। और ये इसको बोलता हूँ धार्मिक सैनिक। जो अब भारत के धार्मिक सैनिक हैं उन्होंने चीज़ों को डिसमेंटल करने के लिए भारत की गवर्नमेंट के साथ हाथ जोड़ लिया। दोस्तों, एक वॉरियर नेशन जो होता है, जो जैसे भारत है, एक वॉरियर नेशन है। हम तो हज़ारों सालों से लड़ते आ रहे हैं अपने वजूद को बचाने के लिए, और अब ग्लोबल फाइट को डिसमेंटल करने के लिए, यानी कि चाइना के दांत जो है ना इकोनॉमी के, उन तोड़ने के लिए हमने अमेरिका के साथ हाथ जोड़ लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने, जो आपको याद होगा 20 जनवरी को जब आए थे, उन्होंने चाइना, मैक्सिको,
कनाडा, इन सब के ऊपर टैरिफ लगाया था, ये बोलकर कि भाई आप फेंटानिल की जो जो रास्ते हैं उसको नहीं रोक रहे। फेंटानिल अभी वो पोर हो रहा है अमेरिका के अंदर थ्रू चाइना, उसके ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो अभी भी लगे हुए हैं। और ये जो ओपीएम है, ये सॉरी जो फेंटानिल है, इट हैज़ टू स्टॉप नाउ, ये डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स हैं। लेकिन इसके बाद कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो पाया कि भाई ये तो चाइना से डायरेक्टली मैक्सिको जा ही नहीं रहा, ये तो भारत के थ्रू आ रहा है, इसलिए भारत में वो ड्रग्स पकड़ी जा रही थी। दोस्तों, कैश पटेल और भारत दोनों की एक, जिसको बोलते हैं आयरन विल है अभी आज की डेट में, कि इस नेक्सस की बैकबोन को तोड़ना है। ये सिर्फ अमेरिकन क्राइसिस नहीं रहा, चाइना की इकोनॉमी जैसे जैसे डाउन जा रही है, वो उन्होंने ये ड्रग्स की सप्लाई को और ज़्यादा तेज कर दिया है अपने कंट्री को बचाने के लिए। और भारत की धरती को यूज़ किया जा रहा है, हमारे पोर्ट्स, हमारा जो फार्मा के जो जोन एरियाज हैं उनको, लीगल गैप्स को, इन सबको एक्सप्लॉइट कर रहा है चाइना। लेकिन भारत को पहले पता नहीं था, अब पता लग गया है। तो अब हमने भी अपने विश्व गुरु का जो रोल है उसको सेफगार्ड करने के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए हमने भी हाथ जोड़ लिया अमेरिका के साथ। जबकि अमेरिका के ऊपर विश्वास हम कर नहीं सकते, बट ये लड़ाई दुनिया के लिए है। तो आगे होगा क्या? मुझे पहले लग रहा था कि हो सकता है कि इंडिया की कुछ कंपनीज हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व थी, जो ड्रग्स को लेते हैं क्विक मनी बनाने के लिए और उसके बाद मैक्सिको को एक्सपोर्ट करते हैं, उन कंपनीज के ऊपर अब सैंक्शंस आएंगी। मुझे ऐसा लगता था और ये आएगा भी। और दूसरा, एक नया भारत और अमेरिका का एक टास्क फोर्स खड़ा हो रहा है इस ड्रग्स कार्टेल के थ्रू। और अब आप देखेंगे कि जल्दी जल्दी अब रोज न्यूज आएगी कि इतने ड्रग्स पकड़े गए, उतना पकड़ा गया, वो आदमी पकड़ा गया, ये कंपनी बंद हो गई। ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। और ग्लोबल डिप्लोमेटिक जो फॉलोआउट है चाइना के ऊपर वो आने वाला है। ये अब वक्त बताएगा कि चाइना के साथ क्या होगा, और इसकी जब फेंटानिल की जो मार्केट है जब वो टूटेगी तो चाइना में क्या कुछ टूटेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अब भारत ने बोल दिया, मोदी जी ने बोल दिया, मैं और टॉलरेट नहीं कर सकता हूं कि मेरी कंट्री को ट्रांजिट हब की तरह यूज किया जाता है ताकि लाखों लोग अमेरिका में मारे जाएं, या भारत के अंदर भी जैसे पंजाब है वहां भी मारे जाते हैं। ये अब सिर्फ भारत एफबीआई का मिशन नहीं रहा, ये भारत ने भी बोल दिया ये मेरा मिशन है, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं इसमें, ये आपका मिशन नहीं, ये मेरा मिशन है, क्योंकि मैं अपनी धरती को अलाउ नहीं करूंगा। और हर एक नेशनलिस्ट इंडियंस को मैं आज रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज रेज योर वॉइस, क्योंकि ये जो बैकडोर से हम बिजनेस करते हैं चाइना के साथ, और चाइना हमारी ही धरती को और अमेरिका की धरती को पॉइजन करता जा रहा है, प्लीज स्टॉप दैट। ये जो नार्को टेररिज्म है, कभी तो पाकिस्तान को यूज करता है हमारे खिलाफ टेररिज्म करने के लिए, और कभी ये सारे हथकंडे यूज करता है नार्को टेररिज्म करने के लिए हमारे साथ। ये जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है इसका टाइम गया। अब ये ड्रग क्राइम है, इसके लिए चाइना को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए और प्रूफ्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें, आपके एरिया में जो एमएलए हैं, एमपी हैं, प्लीज उनको टैग करें, उनको बोलें कि भैया ये कुछ हो रहा है देश के खिलाफ, आपने क्या किया। पंजाब के अंदर भगवंत मान की नशेड़ों वाली गवर्नमेंट है, और नशेड़िए से पूछिए कि तूने यहां पर ड्रग्स को रोकने का कोई काम नहीं किया, खुद भी नशे में धुत है, कब रोकेगा पंजाब का हालत खराब करने के लिए। और ये भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू जो पंजाब में रहते हैं, प्लीज टैग भगवंत मान अगेन एंड अगेन कि भाई नशे में धुत होकर बैठकर सुबह से लेकर रात तक दारू पीता रहता है और कुछ सूंघता रहता है, इसके बजाय पंजाब को बचाओ, क्योंकि मोदी जी ने मुहिम शुरू कर दी पूरे भारत में इसको रोकने के लिए विद अमेरिका, एंड वो भी अमेरिका में एफबीआई, कैश पटेल। ये एक ऐसी न्यूज़ है विच अवर इंडियन मीडिया इज नॉट इवन टचिंग। अगेन आई एम सेइंग, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो मैं टच नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी देश हित में मैं उनको कवर कर रहा हूं। प्लीज हेल्प मी टू स्प्रेड द वर्ड टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो आपके एरिया में एमएलए एमपीज हैं उनको जगाएं, क्योंकि ये आपके फायदे की बात है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।